अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीर की वॉइस यूट्यूब चैनल, जहां हम इस्लामी तारीख़ के दिलचस्प वाक़यात, अजीम शख्सियात और उनके कारनामों पर रोशनी डालते हैं। आज की वीडियो एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिन्होंने उस्मानी सल्तनत की बुनियादों को मजबूत किया, उसे एक रियासत से एक अजीम ताकत में बदल दिया और जिनकी फतूहात ने इस्लामी दुनिया को फ़ख्र का बाइस बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुल्तान ओरहान गाजी की, उस्मानी सल्तनत के दूसरे हुक्मरान जिन्होंने अपनी दूरंदेशी, बहादुरी और हिकमत से इस्लामी तारीख़ में अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवाया। इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, उनके दौरे हुकूमत की शानदार फतूहात, उनके ख़ानदान और शादी का अहवाल और उनकी इस्लाहात जिन्होंने उस्मानी सल्तनत को एक नई सिमत दी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जो बहादुरी, हिकमत और अज़मत से भरपूर है। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें नाज़रीन, शुरू करते हैं सुल्तान ओरहान गाजी की ज़िंदगी की ये शानदार कहानी। सुल्तान ओरहान गाजी 1281 में पैदा हुए। वो उस्मान गाजी के बेटे और मलहून खातून के फर्जंद थे। बचपन से ही उन्हें तालीम और जंगी तरबियत दी गई। उनकी परवरिश एक मजहबी और जंगजू माहौल में हुई, जहां उन्हें न सिर्फ इस्लामी तालीमात सिखाई गई बल्कि मैदान जंग में भी महारत दी गई। 1326 में उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद ओरहान गाजी ने सल्तनत की क़ियादत संभाली। उनकी पहली कामयाबी सल्तनत के दारुल हुकूमत बुरसा पर कब्जा थी। बुरसा को उन्होंने न सिर्फ एक मजबूत दिफाई किले में तब्दील किया बल्कि उसे उस्मानी सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत भी बनाया। ओरहान गाजी की फतूहात ने न सिर्फ उस्मानी सल्तनत की बुनियादों को मजबूत किया, उनके दौर में कई अहम इलाके फतह भी हुए, जिनमें शामिल है निकोमीडिया आज का इज़मित जो कि बाज़ंतीनी सल्तनत के अहम शहरों में से एक था, निकिया आज का इज़निक जो कि एक तारीखी और सकाफती शहर था, गलीपोली एक अहम बंदरगाही शहर जिसकी फतह से उस्मानियों को समंदरी रास्तों पर कब्जा हासिल हुआ। इन फतूहात के ज़रिए उन्होंने बाज़ंतीनी सल्तनत को मुसलसल कमज़ोर किया और उस्मानी सल्तनत की सरहदों को वसी किया। ओरहान गाजी ने अपनी सल्तनत को मजबूत करने के लिए एक अहम इस्लाहात की। उन्होंने पहला मुस्तकिल उस्मानी फ़ौजी निज़ाम कायम किया जिसमें सिपाहियों को तनख्वाहें दी जाती थी। अस्करी निज़ाम की बुनियाद रखी जिसे बाद में यनीचरी कहा गया। अवाम के लिए अदल इंसाफ को यकीनी बनाया और उलमा को सल्तनत के निज़ाम का हिस्सा बनाया। ओरहान गाजी की शादी हुलफिरा खातून से हुई जो कि एक बाज़ंतीनी शहजादी थी। हुलफिरा खातून में इस्लामी कबूलियत उसकी शादी ने सियासी समाजी तौर पर अहम नतीजे दिए। उस शादी के ज़रिए बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ ताल्लुकात को नरम करने की कोशिश की गई और उसने उस्मानी सकाफत में तनाव को फ़रोग़ दिया। हुलफिरा खातून से सुल्तान ओरहान गाजी के दो बेटे हुए, शहजादा मुराद अव्वल जो बाद में उस्मानी सल्तनत के तीसरे सुल्तान बने, शहजादा खलील जिन्होंने भी कई अहम मुहिम्मात में हिस्सा लिया। सुल्तान ओरहान गाजी की वफ़ात 1362 में हुई। उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे मुराद अव्वल ने सल्तनत की क़ियादत संभाली और इसके इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत किया। सुल्तान ओरहान गाजी को बुरसा में दफन किया गया, जहां उनका मज़ार आज भी ज़ायरीन के लिए एक अहम मकाम है। तो नाज़रीन, ये थी सुल्तान ओरहान गाजी की शानदार ज़िंदगी की कहानी। उन्होंने न सिर्फ अपनी सल्तनत को वसअत दी बल्कि इस्लामी इक़्तिदार और अदल व इंसाफ को भी फ़रोग़ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस शख्सियत या वाक़ये पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें।